बड़े आए कुरान को मिटाने के दावे करने वाले, बड़े आए जिन्होंने कहा कि अब कुरान कहां से ढूंढोगे, खत्म हो गया कुरान। जब हलाकू खान ने सकूत बगदाद हुआ तो ऐलान किया कि जो किसी मुसलमान जिंदा या मुर्दा का सर लाएगा उसको 6 दिनार दिए जाएंगे। कितने? तो लोग दिनार हाथ पर रख के मुसलमान ढूंढते फिरते थे कि 4 दिनार में कोई मुसलमान दे दे या उसका सर दे दे, तो चलो मुझे 2 दिनार बच जाएंगे, 4 दिनार में मैं सर खरीद लूंगा। और फिर उसने दूसरा ऑर्डर ये दिया कि जहां से कुरान मिले, कुरान का सिपारा मिले या कोई सफा मिले जिस पे कुरान लिखा हुआ सब जमा कर दिया जाए। जमा कर दियो, ढेर लगा दिए जहां तक निगाह जाए, इतना ऊंचा देखो तो दस्तार गिरे। अच्छा, जब इतना ढेर लगा दिया फिर उसको आग लगा दी, और इधर कुरान को आग लगाई हुई है, कुरान के सफ़ात जल रहे हैं, और उधर मुसलमान शुहदा और जख्मी पड़े हैं जो आखिरी हिचकियां ले रहे हैं। और उस वक्त उसने मंगोल ने खड़े होकर तकरीर की, उसका लोग कहते थे ये कुरान क़यामत तक रहने वाली किताब है, आज मैंने कुरान को जला दिया, मुसलमानों को काट डाला, बताओ अब कुरान कहां से आएगा। तो वो जो जख्मी पड़े थे उनमें से एक 9 साल का बच्चा खड़ा हुआ, जिस्म से खून के फुहारे निकल रहे हैं, वो लड़खड़ाते हुआ उठा और उठ के पढ़ना शुरू कर दिया, वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा मा वद्दअका रब्बुका वमा क़ला। तो उस मंगोल ने पूछा कि ये जख्मी बच्चा क्या कह रहा है, इसकी आवाज में बड़ा दर्द है। तो एक बंदे ने कहा जिस कुरान को तू मिटाने की बात कर रहा है ये वही कुरान पढ़ के सुना रहा है और बता रहा है कि हम ही तो वो लोग हैं जो तलवारों की छांव में जिस्म को छलनी करा के भी अल्लाह के कुरान की हिफाजत भी करते हैं, उसे पढ़ के भी सुनाते हैं, उसे पढ़ के भी। तो आलमे कुफर को हम ये पैगाम देना चाहते हैं, वो स्वीडन हो या इन जैसे दूसरे खिंजीर हो, उन्हें हम बताना चाहते हैं हमारी तो नस्ल ही वो है कि जो कुरान को पढ़ते भी आए, पढ़ाते भी आए, सुनते भी आए, सुनाते भी आए, और तलवारों की छांव में कुरान की हिफाजत भी करते आए, तलवारों की छांव में कुरान की हिफाजत भी करते आए। और कुरान करीम से जिसने मोहब्बत की है, जिसने प्यार किया है, पता है उसको कितने कितने बड़े सिले मिले। सुल्तान महमूद गजनवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, हजरत ख्वाजा अजमेरी आपने इस वाक़या को नकल किया है कि सुल्तान महमूद गजनवी कहते हैं एक दिन मैं दोस्तों से मिलने के लिए गया, तो वहाँ जिस कमरे में मुझे ठहराया गया ना, तो वहाँ कुरान पाक पढ़ा था। फरमाने मैं सोचा भी इतने तो कुरान पाक पिया तो मैं किमें समांगा, इतने अदब के खिलाफ है, कुरान भी पिया हुए मैं उत्थे सुता पिया हूँ। फरमाने फिर मैं सोचा कि कुरान पाक चुकवा के ना दूसरे कमरे रखवा देना। फिर कहते मेरे दिल च ख्याल आया यार मैं अपने सुकून वास्ते कुरान नू कमरे चो बाहर कढ़ दिया, ये तो कोई अकलमंदी नहीं। पूरी रात बैठे रहे, सारी रात बैठ के गुजारी, हुण वक़्त दा हुक्मरान होए, वक़्त दा शहनशाह होए, पूरी रात बैठ के गुजारी। कहते ने सुबह फजर की नमाज का टाइम होया, फजर की नमाज अदा की, सलाम दुआ करके मैं निकल आया। जो फौत हो गए तो पूछा गया कि हजरत रब ने की सलूक किया तुहाडे नाल, तो फरमाया और तो कोई अमल कम नहीं आया, लेकिन एक रात जेड़ा कुरान का अदब किया सी, अल्लाह ने कुरान के अदब की वजह तो मेरे गुनाह मुआफ फरमा के मैंने जन्नत के अंदर भेज दिता है। मेरे गुनाह मुआफ फरमा के मैनू, उच्ची बोलो, गुनाह मुआफ फरमा के मैनू। लेकिन साडा तो एक और अलमिया है ना, अब बलग्राम के अंदर 36,000 कुरान के नुस्खे जलाए गए, ए हुण स्वीडन के अंदर कुरान पाक के इंज वरके सुट के उन्होंने अग लगाई गई। आखिर एक कुफर नूं इन्नी जुरत क्यों होंदी है, इहदे ते भी गौर करने की जरूरत है कि नहीं? हाँ जी। अच्छा, जो मुसलमानों को पता चलता है एक मुल्क ने एहतजाज कर दिता, दूजे ने एहतजाज कर दिता, पाकिस्तान का वजीर आजम खड़ा हो गया, उन्होंने कहा जी हम इसकी पुरजोर मजम्मत करते हैं, और बस चुप हो गई, गल खत्म हो गई। और इन्हां दा अपना किरदार की है, जिहाद दियां आयतां इन्हां ने जनाब निसाब चो कढ़ियां,
नमाज दी आयतां इन्होंने निसाब चों कढ़ियां, नमाज नूं इन्होंने निसाब चों कढ़िया। जदों आलमे कुफर ने देखा कि ये तो खुद कुरान के दुश्मन हैं, कुरान नूं निसाब चों निकाल रहे हैं, तो जे असी जला दिता तो फिर की होएगा। असल जड़ वो लोग ने जिन्होंने यह इब्तदा की, और वो पाकिस्तान के हुक्मरान ने, चाहे वह गंजे शैतान होण या वो इमरान शैतान होए, जिन्हां ने कुरान नूं निसाब विच कढ़िया, ये अज भी मुजरम हैं, ये क़यामत वाले दिन भी मुजरम होणगे। और दुनिया नूं भी चाहिए है इन्हां मुजरमां बेईमानां के खिलाफ मैदान अमल के अंदर आण, और मैदान अमल के अंदर आके इन्हां नूं दस्सण कि भाई असीं तुहाडे नाल नहीं खलोते, असीं कुरान नाल खलोते हैं, कुरान के मुआफदा नाल खलोते हैं। और इस दौर के अंदर कुरान की हिफाजत वास्ते, नामूसे मुस्तफा ते जान कुर्बान करने वास्ते अगर कोई मैदान अमल के अंदर मौजूद है तो तहरीक लब्बैक या रसूलल्लाह पाकिस्तान है, वो तहरीक लब्बैक या रसूलल्लाह पाकिस्तान है। और तहरीक लब्बैक या रसूलल्लाह दा एक ही मंशूर है कि उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द के मैं दुनिया से मुसलमान गया। इस वास्ते मेरे दोस्तों, आए दिन कुरान पाक की बेअदबी हो रही है, किसी जगह से कुरान पाक नूं जलाया जा रहा है, किसी जगह से कुरान पाक नूं नालियां दे अंदर सुटिया जा रहा है। उसकी वजह क्या है कि अगर कोई गैरतमंद मुसलमान हुक्मरान होए, और फिर जिस तरह पाकिस्तान एटमी कुव्वत हो, एटमी कुव्वत भी होए, वो देख के ऐलान की जरूरत है, भाई ये बदमाशी बंद करो वरना एटम बम आ रहा है। केदी जरूरत है जो अगों खलो जाएगा, केदी जरूरत है जो अगों लड़ेगा। लेकिन ये वास्ते जरूरत गैरत की है, ये वास्ते जरूरत अहमियत की है, जिहड़ी कि इन्हां हुक्मरानां च कोई नहीं। इन्हां हुक्मरानां च वो देखो जिहड़ा साडा मुखालिफ है वो कितना शातिर है कि अगर रेमन डेविस इत्थे बंदे नूं सीधियां गोलियां मार के दो बंदे मार देवे, वो आपदा बंदा छुड़ा के लै जाण। और साडी बेटी आफिया सिद्दीकी जिहड़ी मुसलमान है, उहदे ते जुर्म की है कि ये जनाब इसने एक अंग्रेज सिपाही ते पिस्टल ताड़े हैं, गोली नहीं चलाई, की कीता है, सिर्फ पिस्टल ताड़े हैं, ते 86 साल कैद की सजा सुनाई गई। ते ए इमरान जिहड़ा हुण सड़कां ते धक्के खा रहा और जिल्लत दा तौब जिहदे गाले च पाया होया, एक कहता सी कि जब हमारी हुकूमत आएगी तो हम आफिया सिद्दीकी को लाएंगे। जदों ट्रंप के सामने बैठा सी, इन्हों एक ने सवाल किया औरत ने कि आफिया सिद्दीकी के बारे में आपकी बात हुई है ट्रंप से, अमेरिका के सदर से? इन्हें उन्होंने खामोश करा दिता इशारे नाल, क्या नहीं ये गल नहीं कर रही थी। जिन्हां दे हुक्मरान एडे बेगैरत होण कि आपकी बेटी की भी गल करने वास्ते तैयार ना होण। ये नहीं कि ये अंदर एक शामिल है, ये अंदर मुशर्रफ भी शामिल है जिस लांती ने मुसलमानों की बेटी नूं वेचिया। ये अंदर नवाज शरीफ गंजा भी शामिल है जिसने कभी अपनी दौरे हुकूमत के अंदर मुसलमानों की बेटी का नाम तक नहीं लिया। और फिर ये अंदर इमरान भी शामिल, ये अंदर जिहड़ा हुण गंजा आया ये भी शामिल, किसी ने नाम तक नहीं लिया। उन्हें कहा जिन्होंने अपनी इज्जत का नहीं, जिन्होंने रसूलुल्लाह की इज्जत का नहीं, उन्होंने जिन्होंने अपनी बेटी की इज्जत का नहीं, उन्होंने कुरान की इज्जत का कित्थों होएगा। इस वास्ते उन्होंने अख खुल गई, वो बदमाशियां करने लग पे। लेकिन याद रखना ये बदमाशी और गुंडागर्दी सदा नहीं चलेगी। तहरीक लब्बैक या रसूलल्लाह भी मैदान में मौजूद है और इंशाअल्लाह वो वक्त दूर नहीं जदों तहरीक लब्बैक बरसरे इक्तदार भी आएगी और कुरान के गुस्ताखां नूं इंशाअल्लाह सजा भी दी जाएगी। कुरान के गुस्ताखां नूं उच्ची बोलो, कुरान के गुस्ताखां नूं सजा भी दी जाएगी। और असीं पुरजोर मुतालबा करते हैं हुकूमत पाकिस्तान तो कि नलायकों और कुछ भी नहीं कर सकते। स्वीडन दे जिहड़ा है अपना सफीर, उन्होंने अपने कोल बुलाओ, कम से कम एहतजाज ते रिकॉर्ड कराओ। लेकिन इन्हां तो इन्नी जरूरत भी नहीं भी अपने मुल्क च बैठा है उन्होंने बुला के एहतजाज ही रिकॉर्ड करवा दें, इतनी जरूरत भी नहीं। तो हुण सारी अवाम अज तहरीक लब्बैक या रसूलल्लाह पाकिस्तान तहफ़्फ़ुज़ कुरान लब्बैक मार्च अज कर रही है। लब्बैक तहफ़्फ़ुज़ कुरान मार्च
पूरे पाकिस्तान के अंदर ये अंदर कसरत नाल शामिल होवो और कोई वेखे या ना वेखे, जिस सोने मुस्तफा ते कुरान नाज़िल होया वो मुस्तफा जरूर वेख रहा है, वो महबूब जरूर वेख रहा है। जिस कुरान वास्ते तुसी जाओगे वो कुरान जरूर देख रहा है, और जिस रब दा एक कलाम है और रब भी देख रहा है। जितनी मोहब्बत और जितने जज्बे नाल मैदान अमल चाहोगे, खुदा भी खुश होएगा, प्यारा मुस्तफा भी खुश होएगा, और आलमे कुफर तेरा रोप भी होएगा कि यार ये बेअदबी बंद की जाए, वरना ए लोग अगर मैदान अमल च आ गए तो कुछ भी हो सकता है। और इस जज्बे नाल जाना है कि अगर कायदे मिल्लत इस्लामिया हाफिज साद हुसैन रजवी साहब हुक्म दे दें कि असी कुफर नाल जंग करनी है, आ जाओ, तो फिर असी उसी दलेरी नाल चलीए कि हाँ साड़ी जान माल औलाद हर शै हुजूर दे दीन वास्ते हाजिर है, अल्लाह दे कुरान दी नामूस वास्ते, नामूसे मुस्तफा वास्ते, नामूसे दीन मुस्तफा वास्ते साडा सब कुछ हाजिर है। और लब्बैक कहंदे हुए असी मैदान दे अंदर आ गए। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। ताजदारे खत्म नबुव्वत, ताजदारे खत्म नबुव्वत, अजमत कुरान, अजमत कुरान, अजमत कुरान। व आखिर दावा या अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।